हेलो जी, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पल्लवी होम ब्लॉग्स में। तो आज है दीपावली। सबसे पहले आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, देखिए, पूजा करने के लिए। और इधर कपड़े धुली थी तो इसको भी बनाना है। मैं सारे कपड़े धुल दी थी और बेडशीट वगैरह सुबह ही धुल दी थी, मशीन में डाल दी थी और मशीन से ही धुलते हैं। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी सर्जरी हुई थी तो मैं वैसे भी कुछ नहीं करती हूँ। तो आज उठी हूँ और आज उठी हूँ तो जो मेन चीज़ें होती है, जैसे पूजा वगैरह जो होती है तो हम ही करेंगे। तो इसलिए जो है थोड़ी बहुत उठ गई हूँ। और मैं तो जब सर्जरी करा के आई ना, तो अभी मुझे सर्जरी को ना 1 हफ्ते हुए मेरे। तो मैं ठीक थी और बीच में जुकाम हो गया, और जुकाम हो गया ना तो जुकाम फीवर वाला लेके हुआ। तो फीवर में तो आपको पता ही है कि अच्छा खासा शरीर जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो मेरी तो सर्जरी हुई है, तो अभी तो मैं ठीक हूँ। और मैं सोची थी ब्लॉग शूट करके ना दीपावली का जो ब्लॉग है उसको दूसरे दिन ही अपलोड कर दूँगी, तो नहीं हो पाया। तो अभी मैं आज अपलोड करूँगी और आप लोग मेरे इस वीडियो को ना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। और मैं यहाँ पे ना दियली धुल लेती हूँ और शाम का अभी बज रहे हैं 5 और दिया वगैरह धुल के रख दूँगी, थोड़ा सा ये सूखा रहेगा। और जब दिया धुल के जलाते हैं ना तो इसमें जो भी तेल या ऑयल डालते हैं ना तो थोड़ा कम लगता है और दिया जो है ज़्यादा देर तक जलता है। और देखिए धुलने के बाद तो एकदम साफ़ सुथरा हो जाता है, उसमें जो धूल मिट्टी रहती है वो भी साफ़ हो जाता है, तो यूज करने में अच्छा लगता है। तो इसलिए आप जब भी दिया वगैरह जलाएं, कुछ भी मिट्टी की चीज़ें जलाएं, यूज करें ना, तो उसको सबसे पहले अच्छे से धुल लें, उसके बाद फिर यूज करें। तो दिया धुल के रख देंगे, पानी निकल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चों ने चौकी लगा दिया था और बच्चों ने अपना सारा काम कर लिया है। और जो भी बनाए थे आज वो बच्चों ने ही बनाए थे। और मैं तो देखिए बनाने के हालत में वैसे भी नहीं हूँ। अभी तो मुझे जुकाम भी हुआ, और नहीं भी जुकाम हुआ होता तो भी मैं नहीं बना पाती, क्योंकि 2-3 महीने अभी मुझे बचा के रखना है। जब हम स्वस्थ रहेंगे तभी अपनी फैमिली की जिम्मेदारियां उठा पाएंगे। जब हम ही नहीं स्वस्थ रहेंगे तो जिम्मेदारियां क्या उठाएंगे। तो इसलिए 2-3 महीने अपने आप को बचा के रखना है। और फिर हमारे ऊपर देखिए अभी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। और पहले मैं 2 साल से बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी थी, तो मुझे अंदर ही अंदर ऐसे घुटन होती थी कि मेरे अंदर ऐसा क्या है कि जो पता नहीं चल रहा। जांचें वगैरह होती तो उसमें से कुछ निकलता नहीं था। तो मैं अंदर अंदर घुटती रहती कि भगवान मेरे ऊपर तो इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, मुझे कभी कुछ हो जाए तो मेरे पतिदेव बच्चों को लेके क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे। तो मैं अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा घुटती रहती थी। लेकिन जब पता चला, डॉक्टर ने बताया कि आपको स्टोन है, तो मैं उस समय बहुत ज़्यादा खुश हुई। लोग दुखी होते हैं लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि चलो मेरी बीमारी का पता तो चल गया। इधर का बेड हो गया है कंप्लीट, एकदम क्लीन कर दी हूँ। और अभी पूजा करना रह गया है, मैं लाइट जला दूँ। तो इधर का भी बेड वगैरह एकदम क्लीन हो गया है। इधर पे भी मैं बिछा दी हूँ नया वाला बेडशीट। और उधर सब साफ सुफ हो गया है। अभी पतिदेव गए हैं ऑफिस में पूजा कराने और मैं घर का कर लेती हूँ। और किचन वगैरह मैं पहले ही साफ कर दी थी, मेरी सर्जरी होने के पहले पूरा एकदम क्लीन करके गई थी। तो किचन वगैरह भी साफ है। और बर्तन अभी धुल के बच्चों ने रखा हुआ है। और मैं धुलती हूँ ना तो बर्तन साथ में लगाती जाती हूँ। ये लोग धुलते हैं ना तो एक बार रखते हैं, फिर उसी में से निकाल के बर्तन पूरा जूठा हो जाएगा। उसके बाद फिर जाली में मैं पहुँचती हूँ तो लगा देती हूँ, और नहीं तो फिर नहीं लगता है। पतिदेव चले गए थे ऑफिस में पूजा कराने, और जब वो गए ना तो वहीं पूजा कराए और फिर वहीं पे फ़ोन में लग गए, बातें करने लगे। तो मेरे जब मैं पूजा कर रही थी तो उस समय नहीं आ पाए थे, तो मैं अकेले ही पूजा कर ली। और बच्चे पहले मतलब उधर बोल रही थी कि तुम लोग मंदिर में पूजा कर लो, तो वो लोग मंदिर में कर लिए थे। और इधर मैं जो चौकी लगाई थी ना, मैं इधर कर लेती हूँ। आज लक्ष्मी जी की पूजा होती है तो अलग से मैं चौकी लगा देती हूँ, और फिर अलग से ही मैं लक्ष्मी जी की पूजा खुद करती हूँ। और मैं करूँगी ना तो मेरे पति और तीनों बच्चों को आएगा, तो इसलिए मैं खुद करती हूँ। और चारों के लिए मैं
हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी मेरे पति और बच्चों को हमेशा धन दौलत से भरपूर रखना, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। और मैं यहाँ पे पूजा कर लेती हूँ। नारियल में कलावा बांध रही थी, तो जो पहले तोड़ के बांध रही थी ना, तो वो छोटा पड़ गया था, तो उसको फिर निकाल के ना मैं लक्ष्मी जी और गणेश जी को चढ़ा दूँगी। और फिर इसमें मतलब जो गोला वाला है ना, उसी में से लपेटूँगी। अगर हम पहले तोड़ लेते हैं ना, तो फिर वो छोटा हो जाता है, तो इसमें जो है 3 बार लपेटेंगे और गांठ लगा के फिर रख देंगे। एक तरफ मैं कलश में चावल भर के रखी हूँ और दूसरे तरफ है जल, तो जल वाले लोटे के ऊपर रख दूँगी। और इधर वाले पे जो चावल रखे हूँ कलश में ना, ऊपर मैं मतलब आम की जो पत्तियाँ होती हैं, तो 7 पत्तियाँ हैं उसमें, और फिर उसके बाद उसके ऊपर दिया रख दी हूँ। और मैं यहाँ पे बत्ती बना लेती हूँ। और जो बड़ा वाला दिया है ना, तो उसमें बच्चों ने पहले से रुई बत्ती डाल के रखा था, लेकिन वो जला रही थी ना, तो घी इतना मतलब कि कड़ा हो गया था ना, जल ही नहीं रहा था। तो मैं सबसे पहले उसको जला ही दिया, तो फिर वो बाद में बुझ गया था। लेकिन फिर मैं इधर भी जला दी और उधर 2 दिए रखी हूँ, दोनों जला दूँगी। और मैं माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि भगवान सबको देना, मतलब जितना जिसको ज़रूरत हो सबको दो, और किसी को ना किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत ना आए। और मैं तो दिल से ना सभी के लिए दुआ करती हूँ, अपने लिए तो करती हूँ, मैं सभी के लिए करती हूँ, चाहे कोई मुझे अच्छा समझे या ना समझे। और फिर मैं यहाँ पे एक दिया लगा लूँगी, नीचे की साइड में रख दूँगी। तो ये जो बड़ा वाला दिया है ना, बच्चों ने कलर करके रखा है, तो बोली कि मम्मा इसी में जला देना। तो मैं इसको ना एक दियली में दिया जला के रख दूँगी। और मैं डायरेक्ट उसमें रखती ना, तो उसमें ऐसे कलर वगैरह किए थे ये लोग ना, तो फिर वो निकल जाता। तो मैं क्या की कि दिया ही रख दी, दिया जला के, और फिर किनारे किनारे और दिए जला देते। और आप लोग बताइएगा कि आपके यहाँ पूजा कैसी होती है। मुझे तो जैसे बनता है वैसे मैं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे लक्ष्मी जी और गणेश जी को टीका लगा देती हूँ, टीका लगाए, कुमकुम लगाए, और प्रसाद वगैरह चढ़ाए, और फूल वगैरह लेके आई थी, बच्चे गए थे नीचे से लेके आए थे, और फूल वगैरह भी चढ़ा दे। तो अभी तो फूल बहुत सारे आ गए हैं पेड़ों में, जैसे जो भी मतलब कि जैसे इधर नवरात्रि होती है ना, नवरात्रि में ढेर सारे फूल खिल जाते हैं। और उधर चैत वाले जब नवरात्रि आती है ना, तो उधर भी ढेर सारे फूल खिल जाते हैं। तो अभी फूलों की कोई दिक्कत नहीं होती है। उधर होती है जब हम शिवरात्रि वगैरह में पूजा वगैरह करते हैं ना, तो फूल की उधर दिक्कत होती है। तो तब उधर कोई भी फूल नहीं रहता है, तब मार्केट से फूल मंगाना पड़ता है। नहीं तो अभी तो मिल जाते हैं। नवरात्रि से लेके दीपावली तक ना खूब फूल खिले रहते हैं। और हमारे कैंपस में ढेर सारे फूलों के पौधे हैं, तो फूल तो बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इधर मैं सबको टीका कर ली, प्रसाद चढ़ा दी और दिया जला दी, और मैं अब कर लेती हूँ आरती। तो आप देखिएगा, ये जो घंटी बजा रही हूँ ना, ये बायां हाथ है, और जिससे मैं आरती दिया की आरती कर रही हूँ वो मेरा दाहिना हाथ है। तो जब फ्रंट कैमरे से शूट करते हैं ना, तो उल्टा थोड़ा दिखता है, और जब बैक कैमरे से शूट करते हैं ना, तो जैसे आप रहेंगे ना वैसे ही दिखेंगे। तो यहाँ पे मेरी पूजा कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे लाइट भी जला दिए हैं, और फिर अब चलते हैं हम बाहर पूजा वगैरह। हेलो जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दिया हुआ जला दिए थे घर में, और फिर मैं आ गई थी बाहर। तो वाली तो लाइट जल रही है, ये वाली तो मतलब 12 महीने जलती है। तो ये दीपावली से इसका जो लाइट का है ना, कुछ लेना देना नहीं है। इस तरह से ये 12 महीने जलती है डेली के। और उस साइड में वो जो बत्तियां लग रही है ना गेट की, उधर फव्वारे हैं। तो अभी मैं उधर नहीं जाऊंगी क्योंकि अंधेरा है, और मैं अकेली ही आई थी इधर। तो चलिए बताइएगा कि आप लोगों का मेरा ये वाला ब्लॉग कैसा लगा दीपावली का। जैसे जैसे ठीक होती रहूँगी ना, फिर वीडियो मेरी आती रहेगी, और कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो डालूँ। जैसे अभी कई महीने से तो मैं परेशान थी, तो वीडियो नहीं जा पा रही थी ज़्यादा। अभी कोशिश करूँगी कि डेली वीडियो डालते हैं। तो चलिए फिर बाय बाय, मिलते हैं हम आगे की वीडियो में।